अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि तनकीद करने वालों ने कहा है कि बिजली बिलों में रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। करप्शन, प्रोटोकॉल, जहाज़ों, गाड़ियों पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नाम लिए बगैर सवालात उठा दिए हैं। कहा कि आवाम को 2 माह का रिलीफ भी मिल जाए तो इससे ज़्यादा इत्मीनान की कोई बात नहीं। बिजली के बिलों में 2 माह का रिलीफ शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि सोलर प्रोग्राम लाएंगे, बिजली के बिलों से निजात मिलेगी। हमारा काम खुद बोलता है, मीडिया पर बताने की ज़रूरत नहीं है। बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। वो 45 बिलियन मैंने उसमें दिया है और 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। और मैं बहुत सुन रही हूँ टीवी पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज़्यादा बिलों से निजात देगा। तो मैं कल देख रही थी, किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अगर 2 महीने का रिलीफ भी किसी को मिल जाता है, आवाम को मिल जाता है, पंजाब के आवाम को मिल जाता है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा सादत की बात, इससे ज़्यादा खुशी की बात, इससे ज़्यादा इत्मीनान की बात नहीं है। जबकि दूसरी जानिब छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ाए और बड़े भाई ने कम कर दिए। बिजली के बिल हमने तो नहीं बढ़ाए, नून लीग की हुकूमत ने बिजली महंगी की है। नून लीग ने थरकोल के मंसूबे ख़त्म किए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की सख्त तनकीद। उन्होंने बानी PTI पर भी तनकीद की। कहा कि वो और उनकी क़यादत साजिशों में मुलव्वस रही है। साकिब निसार पाकिस्तान आए और तमाम सवालात के जवाब दें। बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। 2 महीने के लिए आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, देन व्हाट? जब भी रिलीफ देने हैं तो लॉन्ग टर्म देने हैं। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। लीडर का मकसद है जिसके पास विजन होता है, जो दूर से चीजें देख रहा होता है। विजन था शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का विजन था। उस विजन को रखते हुए थरकोल का प्रोजेक्ट उन्होंने कहा कि मैं इसको शुरू करूं और थरकोल से यहां से बिजली निकले कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो। आप आज बोल रहे कि हम 45 अरब रुपए दे के जो हम 2 महीने के लिए बिजली सस्ती करें, देन व्हाट? और आप हमें ये ताने दे रहे हैं कि जी हम अपने पास से कर रहे हैं। और आपने आज भी मैंने वहां के चीफ मिनिस्टर साहबा की तकरीर सुनी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। काउंटर तकरीर इससे शायद ज्यादा सख्त मैं भी कर सकता हूं। उस तरफ नहीं जाना चाहता जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स हो। वज़ीर तवानाई को भी बिजली महंगी होने का एहसास है। कहा कि कोई शक नहीं कि हमारी बिजली महंगी है। तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। आवाम को मशवरा देते हैं कि 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब का फ़ायदा होगा। अगर डॉलर का रेट ना बढ़ता तो फ़ी यूनिट बिजली 8 रुपये सस्ती पड़ती। IPP से मुतालिक 3 माह में अच्छा काम हुआ है। बिजली है 100% महंगी है। हम रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर भी कोई शक नहीं है ना। जब तक हम इसका एतराफ़ नहीं करेंगे इसको हल भी नहीं कर सकेंगे। 40 दिन 2-2 घंटे अगर लोड शेडिंग करेंगे तो आप इन 2 घंटे की अगर लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो पूरी कौम 50 अरब रुपए सेव कर सकती है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ टैक्स कलेक्ट करने के और ये मौके देखने पड़ेंगे ताकि कंज्यूमर के ऊपर, बिजली के ऊपर ये बोझ जो 18% का है ये ना रहे। और ये भी हमारी फॉल्ट लाइंस ख़त्म करने में सबसे अहम चीज़ है। और अब आपको बताएं कि माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे हैं। किसी सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे, अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने अहम सियासी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। एक बयान में कहा कि अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। हम इशू टू इशू अपोजिशन के साथ मिलकर चल सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने अब जाकर अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। शायद वो इस काबिल अब जाकर हुए हैं। हम इन मामलात में उनके फरीक नहीं हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इख्तियार हैं। जिनके पास इख्तियार है वो मुज़ाकरात के लिए आएँ तो आवाम का मुकदमा उनके सामने लड़ूंगा। जब हुकूमत का मैंडेट गुब्बारे की तरह हो तो वो बांग्लादेश की तरह सिर्फ 20 रोज़ की अवामी जिद्दोजहद से फट जाता है।
नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया है। ये रेफरेंस 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत तोशाखाना 2 रेफरेंस का जायजा लेंगे और एतराज़ात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा। वो रेफरेंस पर खुद समाअत करेंगे या किसी दूसरी एहतसाब अदालत को मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। जज नासिर जावेद राना पहले ही बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत कर रहे हैं। और अब आपको बताएं कि तोशाखाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों की लिस्ट सामने आ गई है। गवाहान में बनियामैन सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना कैंट डिवीजन का नाम सरे फहरिस्त है। अपडेट कर रहे हैं आपको तोशाखाना रेफरेंस 2 के हवाले से। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मोहम्मद आलिजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आलिजा बताइएगा और कौन कौन से नाम सामने आ सके हैं। देखिए, तोशाखाना रेफरेंस 2 में गवाहों की लिस्ट सामने आ गई है। तोशाखाना रेफरेंस में 22 गवाहों के नाम सामने आए हैं। गवाहान में बिनियामीन सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन का नाम सदर फहरिस्त है। तलत महमूद प्रोटोकॉल ऑफिसर वजीर आजम हाउस एडिशनल डायरेक्टर नैब हेडक्वार्टर कैसर महमूद का नाम भी गवाहान में शामिल है। असिस्टेंट डायरेक्टर मोफा मोहम्मद फहीम वजीर आजम के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद का नाम भी गवाहान में शामिल है। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का नाम भी तोशाखाना रेफरेंस 2 में शामिल है। डायरेक्टर नैब शफकत महमूद और केस के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद मोहसिन हारून भी गवाहों में शामिल हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया आलिजा। हरियाणा जेल में बानी पीटीआई की सहूलतकारी पर मजीद 6 अफराद तहवील में ले लिए गए हैं। ज़ेर हिरासत अफराद में 2 लेडी स्टाफ भी शामिल हैं। और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूम में खुफिया इतलात पर कार्रवाई के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम BLA से था। अस्करी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकर अली की शहादत में भी मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि घिनौने जुर्म के मुर्तकिब दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। नाकाबिले तस्खीर दिफा की जानिब एक और शानदार पेशकदमी। पाकिस्तान ने शाहीन दोम बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। और पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो घंटों में हम पर पाबंदियां लगा दी गई। हमें मालूम था कि ये सब कुछ होना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि दुनिया हमारी एटमी क़ुव्वत से घबराती है, लेकिन अब रिवायती जंग का ज़माना नहीं है। दुश्मन अंदरूनी तौर पर मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिशें करता है। इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन आप अपने मुल्क से नाराज़ नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी दारुल इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख में तौसीक कर दी है। बल्दियाती इंतखाबात अब 9 अक्टूबर 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 28 अगस्त तक बढ़ा दी है। इससे पहले इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को कराने का ऐलान किया गया था। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं अवामी मसाइल के हवाले से। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरनेट सुस्त होने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा है कि इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें, ये बता दें कि दरअसल मुल्क में हो क्या रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है। ये इस्तफसार उनकी जानिब से किया गया। कौन सी वजारत इससे मुतालिक है, पता चले कि इंटरनेट स्पीड में कमी की वजह है क्या, इससे मुतालिक PTA से पूछें या वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। ईमान मजारी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि PTA इस मामले पर खामोश है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी में किसको बुलाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसको बुलाएंगे जो इस मामले का इल्म रखता हो और अदालत को ब्रीफ भी कर सके। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। और अब बात करेंगे कराची में कारसाज के मकाम पर ट्रैफिक हादसे से मुतालिक पुलिस ने तहकीकात मुकम्मल कर ली है। तमाम पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा जैनी मरीजा हैं, बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका। पुलिस हुक्काम ने शुबा जाहिर किया है कि नताशा नामी ड्राइवर की गाड़ी जैसे ही दूसरी गाड़ी से टकराई, खातून ड्राइवर हवास पर काबू न रख सकी और ब्रेक के बजाय गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमा जहनी हालत ठीक नहीं, जिन्हें अस्पताल के माहिर नफ्सियात ने अस्पताल में दाखिल कर लिया है। मुलजिमा नताशा के वकील आमिर मंसूब ने इस्तदा की कि उनकी मौकला जिन अस्पताल में जेर इलाज है, जमानत दी जाए। अदालत ने मुलजिमा को बुध को मुताल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वाक़ये की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि कार सवार खातून ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को पीछे से टक्कर मारी, लेकिन गाड़ी ना रुकी। पुलिस के मुताबिक फुटेज की मदद से तफ्तीश को तेज कर दिया है।
जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने लाड़काना और कंबर शहदाद कोट का दौरा किया है। सेक्रेटरी आबपाशी ने उन्हें ब्रीफिंग दी है कि सिंध में सैलाब का कोई खतरा नहीं है, लेकिन सक्खर पर दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद है। और बात करें मौसम की, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। देहात ज़ेरे आप आ गए, कच्चे मकानात बह गए, फसलें डूब गई हैं। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हादसात में मजीद 3 अफराद जान से गए। NDMA के मुताबिक 20 जुलाई से अब तक 9 बच्चों समेत 19 अफराद जान बहक हो चुके हैं। नोशकी और बेला में सैलाबी रेलों से दर्जनों देहातों का राब्ता मुनक़ता हो गया है और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। सोहबतपुर में बारिशों से तबाही के बाद FC बलूचिस्तान ने बहाली का काम शुरू कर दिया। दरियाए सिंध में काजी अहमद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, 25 से ज़ायद देहात से रियाप आ गए। कच्चे के इलाके के मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सेवन में खड़ी फसलों में पानी दाखिल हो गया, राब्ता सड़कें भी ज़ेरे आप आ गई। और अब रुख करेंगे लाड़काना का, जहां पर बारिश खत्म हुए 2 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सरकारी अमलाक में अभी तक पानी मौजूद है। वहीं पर मौजूद हैं शहजाद अली, उनसे बात करेंगे। शहजाद, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? लाड़काना में बारिश को ख़त्म हुए तकरीबन 2 रोज़ गुजर चुके हैं और सूरत हाल इस वक्त भी ये है कि लाड़काना के बेशतर सरकारी अमलाक इस वक्त भी ज़ेरे आब हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये रहमतपुर थाना है और ये लाड़काना के बिल्कुल वस्त में है और इसकी सूरत हाल ये है कि इसके चारों अतराफ में पानी है और वो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये गाड़ियाँ और रक्शे जो खड़े हुए हैं, केस प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसके अंदर डूबे हुए हैं। हमारे साथ इस थाने के नायब मुहर्रर मौजूद हैं। गंदे पानी से हम गुजर रहे हैं, अपने थाने का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ज़िले इंतज़ामिया ने हमसे कोई भी ताउन नहीं किया। ये डिग्री कॉलेज है लाड़काना की, उसका पानी जो है वो भी हमारे इस थाने की तरफ आ रहा है, ठीक है। किसी ना हमसे मेयर साहब ने कोई ताउन किया है, ना DC साहब ने ताउन किया है, ना SC साहब ने। इससे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को करोड़ों रुपए नुकसान बहुत शुक्रिया। शहजाद अली खान अपडेट कर रहे थे। गिलिल बल्तिस्तान के जिला गजर, हुंजार, आसफोर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुतादिद मकानात तबाह हो गए, फसलों और फलदार दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा है। गिलिल बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। घर तबाह, फसलें बर्बाद, गजर, हुंजार में सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। सैलाब से मुतअद्दिद मकानात गिर गए, फसलों और फलदार दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा। आदाद शुमार के मुताबिक गोप्स में 4 मकानात मुकम्मल मुनहदम, 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 10 मवेशी खाने सैलाब की नजर हुए। वाटर चैनल और दुकानें भी मलिया मेट हो गईं। जमीनी राबते मुनक़ता हुए। गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला इंतजामिया फील्ड करने के साथ राशन पहुंचाया गया। बंद शाहराहों की बहाली का काम जारी है। अल खिदमत फाउंडेशन की भी मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। बारिशों के दौरान सयाहों और मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत की गई है। सिंध के अजीम रूहानी बुजुर्ग सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 281वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। सिक्योरिटी के लिए पुलिस, रेंजर्स के साथ कल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से स्काउट्स भी मौजूद हैं और इसी हवाले से हम बात करेंगे। वहीं पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे अमजद बताएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, कौन कौन शिरकत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिरशा शहर में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह के मज़ार के अहाते में। यहाँ पर जो हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह के 281वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ जो है यहाँ पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बाकायदा तौर पर दरगाह पर चादर चढ़ाकर और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगकर इफ्तिताह कर दिया है। यहाँ पर जो है शाह लतीफ़ स्काउट्स के कुछ नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं जो लाड़काना से आए हुए हैं। हम शाह लतीफ़ स्काउट्स लाड़काना से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लाड़काना से यहाँ आते हैं भिटशा पे अपनी ड्यूटीज़ देने। हम कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से 1965 से यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और मुख्तलिफ जहाँ पे जो भी मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं कल्चर डिपार्टमेंट के तवस्सुस से, तो उन पे हम मुख्तलिफ टाइमिंग्स में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। जी जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना था कि हम जो है कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से जितने भी शाह लतीफ़ के मज़ार पर यहाँ पर तकरीबात होती हैं उन सब में हम जो है अपने स्काउट के साथ यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देते करने के लिए। वेलकम बैक। अहम खबर आपको देंगे, बिजली सार्फिन पर जुलाई के बिलों में एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली गई है। अपडेट हासिल करेंगे बात करेंगे। मलिक सईद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सईद बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं। बिल्कुल, बिजली सार्फिन पर जुलाई से बिजली बिलों में एक और इजाफी बोझ आयद कर दिया गया। घरेलू बिजली सार्फिन से माहाना फिक्स चार्जेस वसूल जो है वो बाकायदा शुरू कर दी गई है। घरेलू बिजली सार्फिन में माहाना 200 से 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। माहाना यूनिट की खपत के लिहाज से 200 से
1000 रुपए माना चार्जेस वसूली का आगाज कर दिया गया है। कमर्शियल सर्विसिंग पर मुकर्रर चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा किया गया है। डिस्कोस को मुकर्रर चार्जेस के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सर्विसिंग के बिलों में जुलाई में 200 रुपए फिक्स चार्जेस आयद किए गए। इसी तरह 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 400 रुपए इजाफी टैक्स। ठीक है मलिक सईद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर, वाटर बोर्ड ने सीवरेज बिलों और पानी के निर्ख में 23% इजाफा कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम, आगाह कीजिएगा। खुर्रम से एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे, अपने नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट करें। कराची वालों को तबाह सीवरेज निज़ाम का इजाफी टैक्स देना होगा, पानी नलों में आए ना आए इजाफी टैक्स देना होगा। फरामी आपकी मद में 9% इजाफे की मंजूरी दी गई है। खुर्रम गुलजार से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी खुर्रम। ये वाटर बोर्ड का है, गुज़श्ता रोज इजलास हुआ जिसकी सरबराही मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने की है। ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि मजमूई तौर पर 23% इसमें इजाफा किया गया जो कि सीवरेज के बिलों पानी के बिलों में लग के ये आएगा। साथ ही कराची वालों के लिए सीवरेज के जो निज़ाम है इस हवाले से भी इस इजलास में फैसला किया गया, पानी आए या ना आए टैक्स जो है वो इसमें देना होगा, मंजूरी दे दी गई है। कराची वालों के लिए एक और खबर है, सिविल अस्पताल में मरीजों का दबाव सहूलियात में कमी का सबब बनने लगा है। शोबा हादसात में स्ट्रेचर और व्हील चेयर की कमी है। ओपीडी में तवील कतारों से मरीज और लवाहिकीन परेशान हो जाते हैं। तफसीलात बताएंगी मरियम हसन अपनी रिपोर्ट में। इस वक्त हम सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और सिविल अस्पताल की ओपीडी में मौजूद हैं। आप मेरे अक़ब में तवील कतारें देख सकते हैं कि यहाँ पे यौमिया बुनियादों पर 5 से 6 हज़ार मरीज़ ओपीडी में रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से मुत्तहिद मरीज़ ऐसे भी हैं जिनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अस्पताल की क्या सूरत हाल है, अस्पताल में मरीज़ों को दवाएँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है, आइए हम उन्हीं से जान लेते हैं। अच्छा भाई, आप बताइएगा क्या प्रॉब्लम है आपको, यहाँ पे कोई मसला दरपेश है? नहीं माशाल्लाह यार बिल्कुल ज़बरदस्त इलाज चल रहा है। इधर गर्मी है, खैर रश बहुत है यहाँ। भाजी मसला ये है कि देखो हर जगह पे जब सरकारी हॉस्पिटल है ना तो यहाँ मरीज़ काफ़ी आते हैं मजबूर होके, तो मजबूरों का डॉक्टर आखिर वो भी डॉक्टर हैं, ये भी मजबूरी से इलाज करते हैं। एक डॉक्टर के पास इतने से पेशेंट जाएंगे वो तंग होते हैं, तो हमारी कुमत से यही अपील है कि इसका कोई अच्छा इलाज किया जाए। अच्छा जी, दवाएं मिल रही हैं अस्पताल में? दवाई का तो पता नहीं है, लेकिन पर्ची जिस तरह मिल रही है अल्लाह बेहतर जानता है। पता नहीं क्या चीज़ लोगों को अच्छी लग रही है। अभी 9 बजे के सुबह आए हुए हैं, अभी तक पर्चियों की लाइन में ही लगे हुए हैं। खून की कमी है, खून न तो ग्रुप मिले। यकीनन शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उन्हें कई घंटे इंतज़ार भी करना पड़ रहा है। अपनी बारी आने का टोकन सिस्टम जो है उसकी वजह से शहरी जो है यहाँ पर नाला नज़र आ रहे हैं, और उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए और अस्पताल इंतज़ामिया को चाहिए कि इस टोकन सिस्टम को कंप्यूटराइज करे ताकि लंबी कतारों से जो है उनकी जान बच सके। आइए चलते हैं इमरजेंसी में, वहाँ की क्या सूरत हाल है उससे जानते हैं। सिविल हॉस्पिटल के शोबा हादसात के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 4 से 5 एम्बुलेंसेस में पेशेंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो तमाम पेशेंट्स इस वक्त तकरीबन कमोबेश 1 घंटे से मुंतज़िर हैं कि उनको स्ट्रेचर मिल जाए, जिसके बाद जो है अहल खाना या अटेंडेंट्स जो हैं वो अपने मरीज़ों को इमरजेंसी के अंदर ले के जा सकें। इस वक्त हम चलते हैं मरीज़ों के पास, हम उनसे बात करते हैं। ये एम्बुलेंस में इनका पेशेंट जो है वो मौजूद है। सर आप बताइएगा कितनी देर से आप मुंतज़िर हैं और क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है? ये तकरीबन घंटा होने वाला है, अभी तक कोई हमारा का आने हाल नहीं है। ये जो है ना इधर लाइन पे 20-20 बंदे खड़े हुए स्ट्रेचर लेने के लिए, मगर कोई नंबर का पता ही नहीं है अभी तक। बहुत परेशानी हो रही है। तो आपका मरीज़ कहाँ से लेके आए और क्या मसला है इसके साथ? तीनट्टी से लेके आए हम लोग। ये गोले का मसला है, इनकी हड्डी टूट गई है। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे कि आवाज़ में तरन्नुम और सोच जिनकी पहचान बनी। सहरंगेज़ आवाज़ से शेरों को ज़िंदगी बख्शने वाली नैयरा नूर की दूसरी बरसी आज मनाई जा रही है। नैयरा नूर का शुमार मुल्क की टॉप प्लेबैक सिंगर्स में होता है। उनकी खूबसूरत और मुतरन्नम आवाज़ की वजह से उन्हें बुलबुल पाकिस्तान का खिताब भी दिया गया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट poolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।